नियोजित वाले ऐच्छिक ट्रांसफर चाहते हैं और विशिष्ट शिक्षक जल्द से जल्द पोस्टिंग चाहते हैं। सरकार भी एससीएस सिद्धार्थ भी कह चुके हैं कि हम इसी महीने में ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए निर्देश जारी करेंगे और अक्टूबर जांच के नाम पे बस फॉर्मेलिटी निभाई गई। हमने उस समय भी कहा था कि दिव्यांगता की जांच कीजिए, मेडिकल टीम गठित कीजिए, उसके बाद बीपीएससी शिक्षक का आप ट्रांसफर पोस्टिंग कीजिए ना। अभी आप ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहे हैं, उसमें फर्जी फिर निकलेगा तो फिर क्यों इतना परेशान है? पहले तो आप फर्जी वाले को बाहर चाहते हैं। विशिष्ट वाले भी ऐच्छिक मांग रहे थे, लेकिन अब वो पोस्टिंग पर तैयार है। इसको ऐच्छिक को होना चाहिए या फिर। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अभी इस वक्त हमारे साथ खड़े हैं बिहार के बड़े छात्र नेता दिलीप कुमार जी। दिलीप जी से हम जानेंगे कि बिहार में जो है स्टूडेंट अलग हंगामा कर रहे हैं। टीआरई 1 टीआरई 2 के रिजल्ट को लेकर के उसमें फर्जीवाड़ा हुआ है, उसको कैंसिल किया जाए। दूसरी तरफ बिहार के शिक्षक भी नाराज़ हैं क्योंकि कुछ लोग शिक्षक जो चाहते हैं कि वो ट्रांसफ़र हो। बीपीएससी के जो टीचर हैं वो चाहते हैं कि हमारा जो है तबादला हो क्योंकि हम घर से बहुत दूर हैं। नियोजित वाले ऐच्छिक ट्रांसफ़र चाहते हैं और विशिष्ट शिक्षक जल्द से जल्द पोस्टिंग चाहते हैं। सरकार भी एससीएस सिद्धार्थ भी कह चुके हैं कि हम इसी महीने में ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के लिए निर्देश जारी करेंगे और अक्टूबर महीने से जो है वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो जो टीआरई 1 टीआरई 2 का मामला है, तो हम तो ये बात दिसंबर से कहते आ रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अच्छे से नहीं हो रहा है। उस समय भी हमने कहा था जब हो रहा था टीआरई 1 का, टीआरई 2 के समय भी हमने कहा था कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आप अच्छे से कीजिए, काउंसलिंग में सर्टिफिकेट की जांच अच्छे से कीजिए। लेकिन उस समय कोई जांच के नाम पे बस फॉर्मेलिटी निभाई गई। हमने उस समय भी कहा था कि दिव्यांगता की जांच कीजिए, मेडिकल टीम गठित कीजिए, मेडिकल टीम बनाकर दिव्यांगता की जांच कीजिए और दिव्यांग सर्टिफिकेट जहाँ से ये लोग बनाए हैं वहाँ से भी इस चीज़ की जांच कीजिए कि वो सर्टिफिकेट सही बना है या नहीं बना है। लेकिन ऐसा नहीं किया गया और आज भी हम ये मांग कर रहे हैं। आप देखिए, टीआरई 1 टीआरई 2 में हजारों लोग फर्जी निकले हैं और ये जिला शिक्षा पदाधिकारियों, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों का ही ऑफिशियल लेटर है जिसमें उन्होंने दिखाया है कि किस शिक्षक के पास कौन सा डॉक्यूमेंट्स कमी है जो विज्ञापन के अनुसार नहीं है। और वैसे शिक्षकों को नोटिस भी जारी किया गया। कुछ लोग बाहर भी हुए लेकिन बहुत लोग अभी नहीं हुए हैं बाहर। तो जब इतना आ गया तो अब तो सरकार को चाहिए ना, टीआरई 1 टीआरई 2 में जितने भी लोग सेलेक्ट हुए शिक्षक बने उन सब की बायोमेट्रिक जाँच एक बार हो जाए, दिव्यांगता की जाँच मेडिकल टीम गठित करके की जाए, दिव्यांग सर्टिफिकेट की जाँच हो, आवासीय सर्टिफिकेट, EWS, NCL, जाति प्रमाण पत्र की जांच हो। इसके अलावा शैक्षणिक प्रशैक्षणिक पात्रता से संबंधित सभी सर्टिफिकेट की एक बार फिर से जांच हो और उसके बाद जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग चाहते हैं और उसके बाद बीपीएससी शिक्षक का आप ट्रांसफ़र पोस्टिंग कीजिए ना। अभी आप ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर रहे हैं, उसमें फर्जी फिर निकलेगा तो फिर क्यों इतना परेशानी? पहले तो आप फर्जी वाले को बाहर निकालिए। वो तो शिक्षक तो बहुत परेशान हैं। वो 500 किलोमीटर दूर, कोई 1000 किलोमीटर दूर है और वो परेशान हैं। वो नज़दीक में पोस्टिंग चाहते हैं। लेकिन ये तो सरकार की गलती है ना। जब उस समय टीआरई 1 टीआरई 2 की जब वैकेंसी आई, बहाली हुई, रिजल्ट आया, जब उनको दिया गया कि कहाँ पे स्कूल में पढ़ाएंगे, तो उस समय भी ये लोग मांग कर रहे थे। लेकिन सरकार ने बहुत दूर दूर दिया, जानबूझ कर दिया तंग करने के लिए। के पाठक दिए? के पाठक सरकार ही न कहेंगे। के पाठक तो ऐसा थोड़े कि विदेश के आदमी थे, शिक्षा विभाग के अधिकारी थे और शिक्षा विभाग तो बिहार सरकार के अंतर्गत ही है ना, कोई बाहर का तो नहीं विभाग है। तो इसलिए सरकार को ही हम कहेंगे। तो सरकार जो है या शिक्षा विभाग जो कह लीजिए, तो इन लोगों को जानबूझ कर दिया दूर दूर ताकि लोग तंग हो, बहुत लोग छोड़ दें नौकरी। इनको तो दिखाना है कि भाई हम इतना लाख नौकरी दे रहे हैं। और अब कब से कहा जा रहा है कि हम ट्रांसफ़र पोस्टिंग करेंगे, हर महीना कहा जाता है कि अगला महीना करेंगे। अगस्त में ही होना था, फिर कहा गया सितंबर में होगा, तो कहाँ हुआ अभी तक? अब फिर कह रहा है अक्टूबर में होगा। अब होगा कि नहीं होगा ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन अच्छा, ई शिक्षा कोष जो ऐप लाया गया है हाजिरी बनाने के लिए, उससे शिक्षक बड़ी त्रस्त हैं। उसको आप सही मानते हैं, गलत मानते हैं? देखिए, किसी चीज़ में आप देखिए नौकरी कर रहे हैं तो जो रूल रेगुलेशन है उसको तो फॉलो करना चाहिए, चाहे वो शिक्षक हो, कहीं के अधिकारी हो, कर्मचारी हो। मान लीजिए जो टाइम टेबल है कि आपको किसी ऑफिस में मान लीजिए 10 बजे आना है तो 10 बजे आप आइए। कभी कभार हो सकता है कि इमरजेंसी हो तो अलग चीज़ है। लेकिन होता क्या है ना कि बहुत लोग 10 बजे से आना है, आए 1 बजे और हाजिरी बना लिए। ऐसा होता है, सबको पता है। तो अगर सरकार ये कर रही है कि नहीं, आपको ये एक अच्छा कदम है। अच्छा कदम है, लेकिन हाँ, अच्छा कदम आप उठाइए, लेकिन उसके लिए सहूलियत भी आप दीजिए। आप अचानक से थोप मत दीजिए कि कल से ही ये चीज़ करेंगे। मतलब सुविधा भी वैसा दीजिए ना कि जैसे मोबाइल से आया था हाजिरी बनाने वाला, कहीं नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। दिलीप जी, ये चीज़ बताइए, नियोजित शिक्षक ऐच्छिक स्थानांतरण चाहते हैं। विशिष्ट वाले भी ऐच्छिक मांग रहे थे, लेकिन अब वो पोस्टिंग पर तैयार हैं। इसको ऐच्छिक को होना चाहिए या फिर विभाग
अपने स्तर से जो कर रहा है वो करना चाहिए। देखिए, नियोजित शिक्षक का तो ऐच्छिक होना ही चाहिए, क्योंकि नियोजित शिक्षक की जब बहाली हुई थी तो उसमें तो क्या उस समय का था प्रोविज़न, मैंने टर्म कंडीशन क्या था, तो आप उसके अनुसार लोग ज्वाइन किए कि भाई हम नज़दीक में कर रहे हैं, अपना जहाँ मन हुआ उस अनुसार वहाँ अप्लाई किए। एक चीज़ भी बड़ा गड़बड़ हुआ है, उसको गड़बड़ बता रहे हैं कि बीपीएससी वाले शिक्षक को जो भी जूनियर हाल में बहाल हुए उनको सीनियर बनाया जा रहा है, और जो 20 साल से नौकरी कर रहे हैं नियोजित वाले उनको जूनियर किया जा रहा है, उनको वित्तीय प्रभार से बाहर किया जा रहा है। ये सही कदम है या गलत कदम है? देखिए, इसका मतलब यही हुआ कि नियोजित शिक्षक को सरकार शिक्षक नहीं मान रही है, और जो अभी बीपीएससी से शिक्षक बन रहे हैं उसी को शिक्षक मान रही है। इसका मतलब यही हुआ ना कि जो पहले से नौकरी में है उनको आप मान ही नहीं रहे हैं, तो वरीयता क्रम में उनको ऊपर नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अब कैसे निर्धारित कर रही है तो मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं भी नौकरी लोग करते हैं तो जो पहले से जॉब में है तो उनका सीनियरिटी देखा जाता है। लेकिन अब ये विवाद का विषय हो जाता है। बीपीएससी शिक्षक वाले चाहेंगे कि नहीं हम ही सीनियर हो, नियोजित शिक्षक कहेंगे कि हम ही सीनियर हो। तो ये तो जानबूझकर बिहार सरकार और शिक्षा विभाग के द्वारा ये बखेरा खड़ा ही किया गया है कि शिक्षकों में फूट डालो और राज करो, ताकि ये शिक्षक एकजुट ना हो। आप देखिएगा, बीपीएससी शिक्षक को कहा गया कि आप संघ नहीं बना सकते, किसी संघ में शामिल नहीं हो सकते। ये कौन सा दादागिरी है, कौन सा ये हिटलरशाही है भाई। और अभी देखिए, नियोजित शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक ये दोनों में जो है फूट डालने का प्रयास सरकार ने कर दिया कि हम इसको सीनियर करेंगे, उसको सीनियर करेंगे। भाई अच्छा, आप पाठक जी को अच्छा मानते थे कि एस सिद्धार्थ सर को मानते हैं? देखिए, पाठक जी बहुत चीज़ में अच्छे थे, लेकिन बहुत चीज़ में अच्छे नहीं भी थे। जैसे वो आए तो एक माहौल बनाए कि भाई स्कूल जाना बच्चों के लिए भी अनिवार्य है, शिक्षकों के लिए भी अनिवार्य है, समय पर जाना अच्छा कदम था। उनके वजह से स्कूलों में रौनक आया, ये अच्छा कदम है। लेकिन कुछ फैसला उनका था जो अचानक से थोप रहे थे, वो गलत था। कि आप पहले से चला आ रहा है, आप अचानक से कहिए कल से चीज़ लागू करो, तो वो गलत है। जैसे आप स्कूलों में देखिए, बेंच टेबल वाला मामला आया, उसमें भ्रष्टाचार हुआ। उसके बाद कंप्यूटर से संबंधित कुछ लोगों की बहाली हुई, प्राइवेट एजेंसी को ठेका दे दिया गया, पैसा ले लेके वो बहाली किया, बाद में 6 महीना काम करा के बाहर और सिद्धार्थ सर देखिए दिखावा नहीं करते हैं। जो अभी के एसीएस हैं वो दिखावा नहीं करते हैं, वो काम करते हैं। तो ये बहुत अच्छे आदमी हैं, ईमानदार भी हैं, व्यक्तित्व के भी अच्छे हैं, शानदार व्यक्तित्व है इनका, दिखावा नहीं करते हैं, बस काम करते हैं। इन पर भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है, एसीएस एस सिद्धार्थ जी पे भरोसा। तो ये छात्र नेता दिलीप जी थे और बता रहे थे कि एस सिद्धार्थ पर भरोसा है और ये जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही खबर आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।